रेडी। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे इंटरेक्टिव विजेट्स। इंटरेक्टिव विजेट्स क्या होता है? ऐसे विजेट्स जिनके साथ आप आपके ऐप में इंटरेक्ट कर सके, यानी कि उस पर क्लिक कर सके या होवर कर सके, कुछ कर सके एंड फिर कुछ जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ होगा, तो उससे कहते हैं इंटरेक्टिव विजेट। तो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले इंटरेक्टिव विजेट होता है हमारे बटन्स। बटन्स फ्लटर में वैसे बहुत सारे टाइप के, 5-6 टाइप के, लेकिन हम उसमें से तीन मेन टाइप के बटन्स देखने वाले हैं: एलिवेटेड बटन, टेक्स्ट बटन एंड आइकॉन बटन। तो आज हम देखने वाले हैं एलिवेटेड बटन, क्योंकि ये इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम चाइल्ड में कर देंगे एलिवेटेड बटन। एंड इसमें सिर्फ एक टाइप नहीं होती है एलिवेटेड बटन, एक टाइप होती है एलिवेटेड बटन डॉट आइकॉन। तो जब आपको उसके साथ आइकॉन लगाना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। देन इसमें दो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली होती है ऑन प्रेस्ड, तो अभी के लिए हम उसे इस तरह से खाली छोड़ देंगे। एंड दूसरी होती है चाइल्ड, तो इसमें आप कोई भी विजेट दे सकते हो। तो हम एक टेक्स्ट विजेट देंगे एंड इसका नाम रखेंगे सब्सक्राइब, ओके, एंड कॉन्स्ट। तो देखिए अब यहाँ पे एक विजेट आ चुका है, जो कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा एलिवेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एलिवेशन दिखेगा, एंड इसलिए इसे कहते हैं एलिवेटेड बटन। अब अगर आप एलिवेटेड बटन पे होवर करोगे तो यहाँ पे आपको उसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं दिखेगी। जैसे ऑन प्रेस्ड कर दिया हमने, ऑन लॉन्ग प्रेस, ऑन होवर, ऑन फोकस चेंज, तो ये तीनों जो हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, इसका ज़्यादा काम होता नहीं है। देन स्टाइल दिखेगा आपको, फोकस नोड भी काम करनी है। देन एक होता है ऑटो फोकस, यानी कि जैसे ही पेज खुलेगा डायरेक्टली फोकस उस पर आ जाएगा, एंड जैसे अगर यूज़र क्लिक करेगा तो वो हो जाएगा, तो डायरेक्टली फोकस पहले से ही उस पर रहेगा। देन क्लिप बिहेवियर, स्टेट्स कंट्रोल एंड चाइल्ड। अगर आप इन प्रॉपर्टी को देखोगे तो आपको एक भी प्रॉपर्टी इतने काम की नहीं लगेगी, लेकिन जब आप स्टाइल को देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा काम किया, एंड फिर बाकी जितनी भी इसकी स्टाइलिंग करनी है वो हम इसमें करते हैं। लेकिन बटन्स में स्टाइलिंग की जो टाइप होती है थोड़ी सी अलग होती है। जैसे बटन स्टाइल आपने सोचा होगा, जैसे टेक्स्ट का होता है टेक्स्ट स्टाइल, उसी तरह बटन में वैसा कोई कुछ नहीं होता। तो उसके लिए होता है एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। बटन्स का थोड़ा सा अलग ही सिस्टम होता है, इस तरह से हमें करना पड़ता है। एंड फिर अगर आप होवर करोगे तो इस पर आपको कई सारी प्रॉपर्टीज दिख जाएगी, जिसके हम मेन देखने वाला है। सबसे आता है पहले फोरग्राउंड कलर, यानी कि आपका जो भी चाइल्ड है उसका कलर क्या होना चाहिए। तो अगर हम उसे देते हैं कलर्स डॉट ब्लू, तो देखिए अब ये सब्सक्राइब हो चुका है ब्लू कलर का। एंड बैकग्राउंड कलर होता है, उसे हम दे देंगे कलर्स डॉट रेड, एंड देखिए ये हो गया रेड। देन इसमें आगे हम काम की प्रॉपर्टीज़, ये काम की नहीं है, शैडो कलर। अब यहाँ पे देखिए जो एलिवेशन है उसके वजह से एक हल्की सी शैडो यहाँ पे आ रही है, तो उसका जो कलर है वो आप डिफाइन कर सकते हो। हम उसे रखेंगे कलर्स डॉट येलो। पर ये शैडो इतनी छोटी रहती है आपको दिखेगी भी नहीं, एकदम हल्की सी शैडो यहाँ पे आ जाती है। अगला है हमारा सरफेस टिंट कलर, जो काम करने है एलिवेशन। हम सिर्फ जो काम के विजेट से वही देखने वाले हैं, बाकी के आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। एलिवेशन क्या होता है? जैसे एलिवेटेड बटन, यानी कि वो एलिवेटेड होता है थोड़ा सा पेज पे से, उसी तरह कितना एलिवेटेड रखना है वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं इसे 100 सेव करूँगा तो आपको यहाँ पे देखना है, ये देखिए उसका एलिवेशन यहाँ पे नीचे आ गया, एंड यहाँ पे आपको एक येलो कलर का शैडो दिख रहा होगा, एकदम ध्यान से आप पे दिखेगा। अगर मैं इसे कर देता हूँ 200, तो अब यहाँ पे देखिए कि नीचे आएगी शैडो, ये देखिए शैडो यहाँ पे नीचे आ गई। एंड जितनी वो नीचे आएगी उतनी आपको देखिए कि वो डिस्टॉर्टेड भी, यानी कि थोड़ी बड़ी हो जाती है शैडो, क्योंकि ज़्यादा ऊपर रहेगी तो शैडो बड़ी आएगी। इस तरह से आप एलिवेशन डिसाइड कर सकते हैं। एंड अगर आप इसे 0 रखेंगे तो देखिए 0 भी होती है। देन टेक्सटाइल होता है पैडिंग। पैडिंग यानी कि जो अब इसका चाइल्ड विजिट है उसकी कितनी पैडिंग होनी चाहिए। तो कॉन्स्ट एज इंसर्ट डॉट ऑल से हम कर देते हैं 30, एंड ये देखिए कुछ इतना बड़ा हमारा बटन हो चुका है। देन
यहाँ पे आपको दिखेगा कि 3 है, मिनिमम साइज, फिक्स्ड साइज एंड मैक्सिमम साइज। मिनिमम का होता है कि आपको कम से कम कितनी, मतलब इतना तो बटन होना ही चाहिए, एंड मैक्सिमम यानी कि अगर उसको उतनी विड्थ मिल रही है तो वो ले सकता है। लेकिन मैं ज़्यादातर फिक्स्ड साइज़ यूज़ करता हूँ, जिसमें कि आप पहले से एक साइज़ दे देते हैं एंड फिर उतनी उसकी साइज़ रहती है। इसके लिए होता है हमारा साइज़ विजेट। एंड यहाँ पे विड्थ हाइट हमें डालनी है। अब अगर यहाँ पे आप डालोगे डबल डॉट इन्फिनिटी, तो आप सोचोगे कि पूरी जो विड्थ है उतनी है ले लेगा विड्थ। लेकिन देखिए जैसे मैंने सेव किया उतनी विड्थ उसने नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि डबल डॉट इन्फिनिटी यहाँ पे मतलब साइज विजेट, उसका क्या काम है कि जितनी ज़रूरत है उतनी वो पूरी विड्थ ले लेगा। एंड हाइट हमें थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी क्योंकि पैडिंग हमारी ज़्यादा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे उसने जितनी मिनिमम थी, जितनी रिक्वायर थी उसने उतनी ले ली। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से 200 डालूँ तो वो 200 की विड्थ ले लेगा। ये प्रॉब्लम नहीं है कि ज़्यादा नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप डबल डॉट इन्फिनिटी डालोगे तो वो काम नहीं करेगा। ये हो गई फिक्स साइज। आप मिनिमम साइज एंड मैक्सिमम साइज भी ट्राई कर सकते हैं। देन आता है साइड कि अब इसकी जो ये टॉप की साइड है या राइट की साइड, आपको जो भी साइड चाहिए आप उसे अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए होता है बॉर्डर साइड, जो कि हमने बहुत बार यूज़ कर लिया है। एंड इसमें पहले कलर प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी कलर क्या होना चाहिए, तो हम रखेंगे कलर्स डॉट ब्राउन। एंड देन होता है विड्थ प्रॉपर्टी की वो जो बॉर्डर है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं करता हूँ 20 तो आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए 20 की विड्थ की एक ब्राउन बॉर्डर यहाँ पे आ चुकी है। एंड कॉन्स्ट ओके। एंड इसमें होती है स्टाइल में बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड या नन। सॉलिड का मतलब होता है कुछ इस तरह की बॉर्डर, और नन होता है कि चाहिए ही नहीं बॉर्डर। एंड स्ट्रोक लाइन इतने काम की हमारी नहीं है। ये हो गया साइड। अगला होता है शेप। तो आप इस बटन को कौन सा शेप देना चाहते हो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। एंड बहुत सारे शेप होते हैं, जिसकी यहाँ पे आपको दिखेगा कि बॉर्डर लिखा है एंड में, लेकिन वो शेप के लिए है। बेवल्ड रेक्टेंगल बॉर्डर, सर्कल बॉर्डर, कंटिन्यूस रेक्टेंगल बॉर्डर, लीनियर बॉर्डर बॉर्डर ओवल बॉर्डर, राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, स्टेडियम बॉर्डर, स्टार बॉर्डर, अलग अलग यहाँ पे होते हैं। तो हम यूज़ करने वाले हैं राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। एंड इसमें भी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कोई अलग नहीं होती, सेम ही होती है। बॉर्डर रेडियस और साइड की जो हमने ऊपर ही करा था, तो हम करने वाले बॉर्डर रेडियस एंड उसे हम कहेंगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। हम करते हैं 8। तो देखिए अभी एकदम कम इसकी आ जाएगी। देखिए छोटा सा यहाँ पे रेडियस आ चुका है। हम इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं 24। तो देखिए अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, शेप हो चुका है। अगला काम का जो है वो है एनिमेशन ड्यूरेशन। तो अभी तो हमने इस पर कोई एनिमेशन डाला नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें फ्यूचर में कोई एनिमेशन डालते हो तो उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, उसके लिए होता है हमारा ड्यूरेशन विजेट। एंड इसमें ये बहुत खास है। इसमें अगर आप देखो कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है, तो इसमें आप पहले से डिफाइन कर सकते हो कि कितने अगर डेज में वो चाहिए कि 5 दिन तक वो एनिमेशन चलना चाहिए, तो उसके लिए डेज, आवर्स, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, मिनट्स, सेकेंड्स ऐसे अलग अलग होते हैं। तो अब अगर मैं करता हूँ 100 मिली सेकेंड, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर 100 मिली सेकेंड में वो बार बार होगा। इसका मतलब ये है कि एक एनिमेशन होने के लिए इसको 100 मिली सेकेंड लगेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे कोई एनिमेशन डाला ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। अगला है हमारा अलाइनमेंट। सो अलाइनमेंट अलाइनमेंट क्या कर रहा है कि जो भी उसका चाइल्ड है उसको कहाँ पे अलाइन करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो अलाइनमेंट में देखिए बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट, इतने अलग अलग है। तो अब अगर हम करते हैं बॉटम राइट, तो देखिए अब वो बॉटम साइड में राइट में आ चुका है। आप इसे कहाँ भी अलाइन कर सके हो। एंड यही थी गाइस हमारी एलिवेटेड बटन की मेन प्रॉपर्टीज़। इसमें आपको एक दिखेगी स्प्लैश फैक्ट्री। तो वो क्या करते हैं कि आप इस पर जब क्लिक करोगे तो देखिए अभी कुछ इस तरह का स्प्लैश आ रहा है। आपको कैसा स्प्लैश करना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। उसके लिए विजिट होता है इंटरेक्टिव इंक फीचर फैक्ट्री, वो आप खुद देख सकते हैं। एंड यही थे हमारे एलिवेटेड बटन के कुछ मेन प्रॉपर्टीज़।